हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 से शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इससे पहले अपन लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करें, सबसे पहले अपन एक चीज देखते हैं, एक स्टोरी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी अपनी जाती है एंशिएंट टाइम्स में। एंशिएंट टाइम्स में क्या होते थे? एक होते थे राक्षस और एक होते थे, क्या होते थे? देवता। ठीक है, अब अपन को ये पता है राक्षस और देवताओं के आपस में लड़ाई रहती थी, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन एंड में हमेशा देवताओं की क्या होती थी? विजय होती थी, विक्ट्री होती थी। ये हमें पता है अच्छे से। तो आज इस लेक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट है अपना ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, किस तरह से इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, इसको समझाने के लिए अपन स्टोरी को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? देवता। और जो हमारे इरैशनल नंबर्स हैं उनको क्या बोलेंगे? राक्षस। ठीक है, अब देवता चूंकि हमेशा एंड में जीत जाते थे, कैसे जीते थे? अपने दिमाग से। पावर दोनों की इक्वल होती थी, ये दोनों सेम सोर्स से आए। ठीक है, सोर्स दोनों का सेम है, पावर का सोर्स भी सेम है, बस एक अपनी बुद्धि से लड़ते थे और एक बिना बुद्धि के लड़ते थे। देवता की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या थी? दिमाग से लड़ने के अलावा वो यूनाइट रहते थे, उनमें डिफरेंसेस नहीं थे, वो सब एक जैसे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रैशनल नंबर्स चूंकि हमारे देवता हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारे देवता। और ये क्या है? हमारे राक्षस या दानव। समझे? इंटरेस्टिंग है ये आपको समझाने के लिए। एक्चुअली में नहीं होता ऐसे, लेकिन स्टोरी से आपको समझ आ जाएगा। अब ये क्या? सारे देवता ये सारे यूनाइटेड है, मतलब इनमें ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, या डिवाइड कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी देवता को दूसरे देवता से इजीली ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? हमेशा एक देवता यानी कि रैशनल नंबर्स। ठीक है, इन वाले टाइप के देवता को ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसमें बस अपने को क्या ध्यान रखना है? नीचे कौन नहीं आना चाहिए? कौन सा वाला देव नहीं आना चाहिए? जीरो। क्यों? वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं राक्षसों की या दानव की। ये हारते क्यों थे? इनमें यूनिटी की कमी थी। ठीक है, यूनिटी की कमी कैसे थी? देखो, ये वाला जो राक्षस है √2, वैल्यू डिफाइंड नहीं है इसकी, कहीं का कहीं भी पहुंच सकता है ये। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किससे करेगा? केवल अपने टाइप के इंसान से, बाकियों से बात नहीं करता। ये कह रहा है मैं साथ लड़ूंगा तो अपने वाले के साथ ही। कोई भी ऑपरेशन होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, केवल √2 जैसे के साथ ही। जैसे आप इसको ले लो, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? ये 2 √2 ट्वाइस हो जाएगा, पावर डबल हो गई। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये मिंगल हो गया आपस में, इनकी पावर एक साथ हो गई। ठीक है, लेकिन जहां बोलोगे √2 प्लस √3, ये चीज एक साथ नहीं आएगी, इसको भी वैसे लिखना पड़ेगा, इसको आप अलग नहीं लिख सकते, ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, जहां पे अपन यहां बात करें 2 + 2 = क्या हो गया? 4, 2 + 3 क्या हो गया? 5। ठीक है, ये हो गया इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। समझ गए? पहली कमी दिख गई आपको। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं। जब जब ये एक जैसे जो राक्षस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए एक जैसी शक्ल के, मतलब अंदर नंबर सेम होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल में कुछ ये भी ले लो आप, √2। ठीक है,
तो जब जब आपके ये राक्षस एक जैसी शक्ल के मल्टीप्लाई होंगे, जिनका अंडर रूट भी सेम है या क्यूब रूट सेम है, उस लेवल पे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये यूजुअली अपनी फॉर्म, जनरल अपनी फॉर्म बदल लेते हैं। जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो अब क्या हो गया, राक्षसों की आर्मी कम होगी, समझ गए ना, समझ में ये बात। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, क्या बन गए, ये क्या बन गए, राक्षस से किसमें चेंज हो गए, देवता में, समझ गए। ये केवल पेयर में होंगे ये चेंज, अंडर रूट वाले, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पेयर तो चेंज हो गया और ये ऐसे रह गया, ठीक है ना, ये पेयर पेयर में चेंज होंगे कुल मिला के। ये काम अंडर रूट का था। अब अगर हम लगा दें यहां पे क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, ये क्या बन जाएगा 7, ठीक है ना। इस तरह से किस में चेंज हो सकते हैं, देवताओं में भी चेंज हो सकते हैं। सेम चीज डिवीजन में होगी। आपने बोला अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, देवता की फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। पर ऑपरेशन में सेम सेम होनी चाहिए भी, ऐसा नहीं हो कि सेम सेम नहीं रहे तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, ये क्या हो जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है, या इसको अंडर रूट 2 इंटू 5 बराबर अंडर रूट 10 लिख लो, बात एक ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ा। कुल मिला के एक जैसी शक्ल के नहीं होंगे राक्षस, एक जैसे टाइप के नहीं होंगे, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ना ही डिवाइड होंगे, ना ही ऐड होंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये इनकी क्या प्रॉपर्टी हो गई, ये यूनाइट कब रहते हैं, इनके ऑपरेशन एक दूसरे के साथ कम हो पाते हैं, यूनाइट कम रहेंगे तो वैसे आ जाएंगे, समझ गए। कुल मिला के आप इस तरह से याद कर लोगे आप इस चीज को, तो अपने बेसिक ऑपरेशंस इससे अपने क्लियर हो जाएंगे। तो अपन इसमें दो क्वेश्चंस करेंगे इसमें ऑपरेशंस में, जो अपने कॉन्सेप्ट सीखा था वो कॉन्सेप्ट समझ आई गया सारा, ठीक है, देवता और दाना वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन को ऐड करना है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हमने एक जैसी शक्ल वाले देख लिए, ये एक जैसी शक्ल वाला है, इसके जैसी शक्ल इसकी भी है, ऐड अपने को करना है, और ये इनकी शक्ल सेम है, ठीक है, इनको एक साथ क्लब कर देंगे अपन, ठीक है, ये और ये क्या बन गया 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पता है, सेम शक्ल वाले राक्षस ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और सेम शक्ल वाले राक्षस अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हुए तो क्या हो जाएंगे, देवता में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अब इनको क्लब करेंगे, शक्ल सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस 3 मतलब 2 अंडर रूट 3, ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी में अपन ने सेकंड कॉन्सेप्ट देखा, मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 5 विद 2 अंडर रूट 5। फिर से अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे 6 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5, ठीक है, शक्ल सेम है, मल्टीप्लाई जाएंगे दो राक्षस, क्या बन जाएंगे देवता, ठीक है। 6 इंटू 2 तो पहले कर दो, 12 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, क्या बन गए 5, ठीक है, 12 इंटू 5 12 का जा 60, ये अपना आंसर आ गया। तो अपन इसमें एक और इसमें एग्जांपल लेंगे, इसमें अपन क्या चेक करेंगे कि ये जो अपने नंबर्स हैं 7 अंडर रूट 5 7 अपॉन अंडर रूट 5
रूट 2 प्लस 21 एंड पाई माइनस 2 क्या ये इरेशनल नंबर्स है? बेसिकली रूट 5, रूट 2, पाई ये सब इरेशनल नंबर्स है। इसके अंदर अपन ने क्या किया है, एक रैशनल नंबर 7 को मल्टीप्लाई किया है, इसको रेसिप्रोकल लिया है 1/√5 और उसको 7 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें अपन ने एक रैशनल नंबर 21 ऐड किया है और इसमें एक रैशनल नंबर 2 अपन ने सब्ट्रैक्ट किया है। बेसिकली अपने को इसमें क्या समझ में आता है कि किसी भी इरेशनल नंबर के अंदर कोई रैशनल नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे या उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, एक तरह से एक एग्जांपल से अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इरेशनल नंबर था √5। ठीक है, क्या था अपना इरेशनल नंबर यानी कि राक्षस। क्यों? क्योंकि कभी एंड ही नहीं होता। ठीक है, एकदम ऐसे मरता ही नहीं है। राक्षस होता है ना, मरते ही नहीं हो, तो ये कभी एंड ही नहीं होता, मरता ही नहीं है, ना ये रिपीट होता है, इसका पता ही नहीं है नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा। 2.236 और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इसमें अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? 7 into √5। कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई होके इसने अपना फॉर्म बदला है, रहा ये इरेशनल ही है। ठीक है, इसका वैल्यू आ गई 15.652, इनफाइनाइट चलती रहेगी, रैंडम है, कुछ पता नहीं अगला नंबर क्या होगा, कोई पैटर्न नहीं है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये इरेशनल है। दिस इज इरेशनल। क्या समझना है इससे? इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या मिला अपने को? ठीक है, समझना है इससे अपने पास? ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली अपन ने क्या किया, 1/√5। अपने को पता नहीं 1/√5 क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। अपन ने क्या किया, इसको ऊपर नीचे दोनों साइड √5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, 7/√5 इंटू √5 अपॉन √5। ये क्या चीज हो गई, ये क्या लिखा है 1। भाई ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे तो क्या हो जाएगी, कट के 1 हो जाएगी। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज वही रहेगी। ठीक है, तो अपन इसको करके देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 7 into 5 upon 5। मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू ये चीज क्या है, रैशनल। 7/5 रैशनल है ना, और √5 क्या है, इरेशनल। रैशनल इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल ऑलवेज गिव इरेशनल। तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, इजी, समझने में इजी हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर में अपन इरेशनल डाल दें तो उसको अपन कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। जैसे 1/√5 अपन डिवाइड करके देख नहीं सकते, अपन इसको इस तरह से फॉर्म चेंज कर लेंगे इसकी। ठीक है, समझ गए? ये राक्षस की फॉर्म बदल दी, क्या हो गई, उसमें अपन ने कुछ ऑपरेशन किए और उसकी शक्ल बदल दी। देखते हो ना भाई, महाभारत रामायण में राक्षस आते हैं, अलग अलग शक्लें बदल जाती हैं उनकी, ऐसे बदलती हैं। ठीक है, अब अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। √2 प्लस 21, √2 क्या है अपना, इरेशनल, 21 रैशनल, सिंपल बात है। √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 और आगे चलती रहेगी, एंडलेस, रैंडम, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कोई खत्म हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये रिपीट हो रहा। ठीक है, इसमें 21 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 22.4142 चलता रहेगा ये। तो ये क्या हो गया, इरेशनल। मतलब क्या होगा, ठीक है, सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन आल्सो। भाई देखो
एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे होते हैं, ठीक है। कैसे? आप लिख दो 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + -3 इज इक्वल्स टू -1। यहां क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहां क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, ठीक है, समझ गए? तो जो चीज एडिशन पे लागू है सब्ट्रैक्शन पे होगी। पाई क्या है? इरैशनल नंबर। कल मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। इसकी वैल्यू ऐसे चलती है 3.1415 और आगे से चलती रहेगी डॉट डॉट डॉट। इसमें से क्या करना है हमने को? -2 करते क्या होगा? 3 में से 2 माइनस जाएगा, 1 बच जाएगा 1.1415। ये वाली चीज तो खत्म ही नहीं होगी, डेसिमल के बाद वाली। ये तो इनफाइनाइट एंडलेस चलती रहेगी, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आया? इजी हुआ थोड़ा मामला, वही हो गया वापस से। ये क्या हो गया? इरैशनल, ठीक है। तो आपने क्या देखा? राक्षस इनटू देवता, ठीक है। वो क्या होगा? राक्षस। अगर इनटू होगा तो राक्षस डिवाइड बाय देवता, या देवता डिवाइड बाय राक्षस भी क्या हो जाएगा? राक्षस। राक्षस प्लस देवता राक्षस, राक्षस माइनस देवता बराबर राक्षस, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया पूरा? तो टोटल अपन ने सेक्शन 1.2 एक्सरसाइज 1.2 जब करी थी और सेक्शन 1.2 देखा था अपन ने, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वाला सेक्शन, उसमें अपन ने देखा था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर समझ गए ना, ठीक है, समझ गए? मतलब कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अंडर रूट अगर अपन करें उसका, ठीक है, जैसे अपन ने किया था √2, √3, इनको अपन ने नंबर लाइन पे प्लॉट किया था, पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। अब ये चीज अपन किसके लिए? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए करेंगे। रियल नंबर मतलब क्या हो गए? रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं। उस टाइम अपन ने क्या किए थे? पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर्स के लिए अपने √2, √3 और √5 का भी अपने क्या देखा था? नंबर लाइन पे इनका लोकेशन देखा था, मतलब नंबर लाइन पे कहां रहते हैं ये, इनके घर का एड्रेस देखा था अपन ने। अब अपन क्या करेंगे? ऐसे किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या हो गया आपका? सारे के सारे रैशनल और इरैशनल जो पॉजिटिव हैं, समझे, उनका अपन कैसे उनका एड्रेस निकालेंगे? नंबर लाइन के ऊपर लाइन है ना, उस पे कहां रहते हैं, उनका घर कहां है। कई बार घर छुपे होते हैं, उनको मैग्नीफाई करके निकालना पड़ता है, यहाँ रहता है। जैसे होता है ना चींटी के बिल में खूब सारे छोटे छोटे बिल होते हैं, उनको अपन को ढूंढ ढूंढ के मैग्नीफाइंग ग्लास करके निकालना पड़ता है कौन सी चींटी किस घर में रहती है। उसी तरह से अपन हर एक छोटे से छोटे नंबर का भी अपन मतलब कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक क्यों ना हो, उनका एग्जैक्ट एड्रेस निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया था, इसमें अपन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, उसको मान ले x है, फॉर एग्जांपल x को मिले 3.5, ठीक है। इस 3.5 को अपन नंबर लाइन पे इसको कहां लोकेट करेंगे, मतलब ये किस पॉइंट पे नंबर लाइन पे अपने को मिलेगा, इसको अपन कैसे, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 3.5 निकालना है अपने को। अंडर रूट ऑफ 3.5 नंबर लाइन पे आप इसका एड्रेस कैसे देखोगे, ठीक है। वैल्यू तो इसके आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कई तरीके होते हैं अपने पास, ठीक है। अपन को वैल्यू ना कैलकुलेट करके अपन को इसको डायरेक्ट ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ज्योमेट्री से अपन सीधा इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, इसका एड्रेस डायरेक्ट लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। जैसे अपन को डायरेक्ट इसके ऊपर मिसाइल गिरानी है ना, और कैसे गिराएंगे मिसाइल, ये छुपा हुआ है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब देखो ये है अपनी नंबर लाइन, ठीक है, यहां पे छुपा हुआ है ये 3.5, ठीक है। ये अपना आ गया 0, नंबर लाइन में 0 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि वो -∞ और इन्फिनिटी के बीच का मिड पॉइंट होता है। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप चले 3.5, क्या किया आपने, ठीक है, इसको मान लो ये अपना पॉइंट ए है, ठीक है। ए से आप कितने डिस्टेंस चले, 3.5, ठीक है, यूनिट्स। यहां पे आप आके रुके,
ठीक है। अब फिर से आपने क्या किया, यहां से 1 यूनिट और चले नंबर लाइन पे, इस पॉइंट को बोल दो बी, 1 यूनिट और चले 1 यूनिट, इस पॉइंट को बोल दो सी। ठीक है, ठीक है ना। फाइन। अब अपन क्या करेंगे, ए और सी है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे अपन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ए और सी का मिड पॉइंट हो गया, इसको बोल दो आप डी बोल दो। ठीक है, डी हो गया आपका, डन। अब आप क्या करोगे, डी पे बैठोगे, मिड पॉइंट आ गया, सी डी और ई डी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ए सी का मिड पॉइंट है। समझ गए। यहां से आपने अपना कंपास लिया, एक ऐसे सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, सेमी सर्कल। फिर आप यहां गए, यहां से आपने सीधा परपेंडिकुलर बनाया, यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, आप बी पॉइंट पे गए, सीधा सीधा परपेंडिकुलर आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी, इस पॉइंट पे आ गए ई। तो ये जो डिस्टेंस बी ई है ना, ये क्या हो गई अपनी अंडर रूट ऑफ 3.5। अब यहां से लेके यहां तक क्या हो गया अपने अंडर रूट ऑफ 3.5। समझ गए। अब आपने क्या किया, अपना कंपास इतना ऊपर किया, कितना ऊपर किया, बीई जितना ऊपर किया, यहां से आपने ऐसे सर्कल बनाया। ठीक है, नंबर लाइन में आगे बढ़ी, ये पॉइंट क्या बन गया, एफ। पॉइंट एफ क्या हो गया, पॉइंट एफ बी से कितने डिस्टेंस पे हो गया, कितना हो गया ये कितना था, अंडर रूट 3.5। तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया अंडर रूट ऑफ 3.5। समझ गए, कितना ओपन हो गया ना आपका कंपास। फिर आपने क्या किया, ओरिजिन से वही कंपास रखा, और ये आपको डिस्टेंस यहां से मिल जाएगी, आपकी लोकेशन एग्जैक्टली नंबर लाइन पे। समझ गए भाई, आपने इतना कंपास ओपन कर लिया। समझ गए, ये कितना हो गया कंपास, अंडर रूट 3.5। ओपन रखो कंपास, यहां कट करो, ये कितनी हो गई, अंडर रूट 3.5 एक्स बोल दो इसको। ठीक है, समझे आप। अब इसको अपन पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे। कंस्ट्रक्शन देखा था बेसिकली, ज्योमेट्रिकली आपको मैंने पॉइंट दिखाया था नंबर लाइन के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपन ने कंपास ओपन करके अंडर रूट 3.5 को एग्जैक्ट नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकल लोकेशन अपन ने बताई इसकी। अपन उसका प्रूफ देख लेते हैं, आसान सा प्रूफ है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से इसको निकालना है नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली। ये प्रूफ बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम और कॉमन सेंस का है। वही अपन ने काम किया, ए से बी पे चले, कितने डिस्टेंस चले थे अपन, 3.5। निकालना क्या था हमें, अंडर रूट ऑफ 3.5। मतलब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का अंडर रूट निकालना था हमें, ज्योमेट्रिकली कहां पे नंबर लाइन पे सिचुएटेड होगा। ठीक है, फिर अपन ने यहां से बी से सी चले 1 यूनिट। ठीक है, फिर क्या क्या अपन ने ए और सी का मिड पॉइंट निकाला था डी। ठीक है, डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ए सी कितना है, 3.5 प्लस 1 यानी 4.5। ठीक है, AD is the midpoint of AC means AD equals to CD because D is the midpoint। समझ गए। AB कितना था 3.5, ये हम चले थे। BC कितना है 1, ये हम डिस्टेंस आगे चले थे, गिवन है। AD equals to CD equals to DE। क्यों, AD और CD तो अपने बराबर थे। यहां से अपन ने इतना कंपास ओपन करके सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, ये मिड पॉइंट हो गया सेमी सर्कल का। मिड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट उससे क्या होता है, रेडियस होता है। AD is the radius, CD is the radius and DE is the radius। तीनों रेडियस है एक ही सर्कल के, तीनों सेम होंगे, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये कैसे आया 3.5 प्लस 1 का D, तो मतलब AD
प्लस CD करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का आधा कितना होता है, रेडियस। तो 3.5 प्लस 1 इज द डायमीटर, डिवाइड बाय 2 इज द रेडियस। ठीक है, तो ये अपना AD बराबर CD बराबर DE कितना हो गया, 3.5 प्लस 1/2। ठीक है, अब हम बात करेंगे BD की। BD क्या है, ये इतनी सी डिस्टेंस है BD, ये क्या हो जाएगा, AB माइनस AD। ठीक है, AB कितना था 3.5, हम चले थे इतना, माइनस AD क्या था, रेडियस जो हमने निकाला था, 3.5 माइनस 3.5 प्लस 1/2, मतलब कितना हो गया 3.5 माइनस 1/2। ठीक है, समझ में आती है बात। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल BD और E में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल तो इससे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन ने रीशफल किया, BE स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, या BE स्क्वायर कितना हो गया 3.5 प्लस 1 का DE कितना है, DE बताओ, ये रहा DE। ठीक है, DE की वैल्यू ये रही, निकाली थी ना यहाँ पे अपन ने, DE की वैल्यू निकाली अपन ने, यहाँ रख दो DE की वैल्यू, ये रख दी अपन ने यहाँ पे, DE होल स्क्वायर हो गया, क्यों यहाँ पे DE स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो यहां से अपन ने उठा के DE की वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, दूसरी वैल्यू किसकी रखते हैं, BD की, ये रहा BD अपना, BD कितना है, ये BD अपना, BD की वैल्यू यहाँ रख दी अपन ने। ठीक है, BD का होल स्क्वायर आ गया, इसको ऑपरेट करोगे 3.5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ऑपरेट करोगे तो फाइनली आपकी कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा आपका BE स्क्वायर बराबर 3.5, BE स्क्वायर बराबर 3.5, तो BE कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 3.5, ये पढ़ा है हमने पहले भी। A स्क्वायर बराबर B तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर B तो क्या हो जाएगा, A बराबर अंडर रूट ऑफ B। ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो B हमने क्या देखा था पहले, BE, ये क्या था, परपेंडिकुलर था किसके, AC के। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है इस लाइन से अपन 90 डिग्री ऊपर मूव किए थे। हो गया प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार इसको आप और वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अपन ने किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लिया अपन ने। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा इरेशनल नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट देखा, इस तरह के एक सिंबल देख लिया स्क्वायर रूट का, ये होता है एक सिंबल। ठीक है, जैसे अपन सिंबल्स पढ़ते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल में बहुत सारे सिंबल होते हैं, बने होते हैं, ये ऐसे रोड उड़ रही है, आगे टर्न ऐसे हो रहा है रोड का, तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल दिख जाता है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ ऐसे दिखा जाता है वो। ठीक है, कहीं आपके वो क्या होता है, पंपर आता है तो ऐसे दिखा देता है, स्पीड ब्रेकर पंपर इस तरह का है, पहले दिखा देता है ना, रोड पे दिखा देता है, तो ऐसे सिंबल है शॉर्ट फॉर्म में। हर जगह पे देखोगे स्क्वायर रूट, हर जगह पे देखो क्यूब रूट, तो उसको शॉर्ट करने के लिए अपन ने सिंबल बना दिए। ठीक है ना, तो बेसिकली स्क्वायर रूट का सिंबल ये है। आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट हम इसके अंदर मान लो x है कुछ, इसका क्या मतलब हुआ, x रेज़ टू पावर ऑफ 1/2। क्यूब रूट है, इसका सिंबल ऐसा होता है, 3 अंदर लगा होता है इसके। बेसिकली स्क्वायर रूट में यार 2 लगना चाहिए, ठीक है ना, क्या लगना चाहिए 2, लेकिन हम क्या यूज करते हैं स्क्वायर रूट को, इतना रेगुलर यूज में आता है कि 2 लिखते नहीं है, लगाते नहीं है। समझदार को इशारा काफी, तो समझदार लोग समझ जाते हैं स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट 3 आ जाता है, फोर्थ रूट 4 आ जाता है, फिफ्थ रूट में से 5 आ जाएगा, सिंबल हो जाएगा, सिक्स्थ रूट में 6 आ जाएगा, ऐसे चलते चलते अपन nth रूट तक चल जाएंगे। अपन कहां से शुरू हुए, 2 3 4 5 6 7। पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव और दूसरा इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर है वो। अपन नेचुरल नंबर ना बोल के अपन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
बेसिकली क्या नेचुरल होल नंबर कम बोले जाते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में कम बोले जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये अपने क्या हो गया, nth रूट का सिंबल हो गया, समझ गए। स्टोरी आपको पहले बताई थी स्क्वायर रूट वाली, कोई भी एक नंबर है a इंटू a, ठीक है, उदाहरण के लिए 6 इंटू 6 कितना होता है 56, कितना हो गया बराबर b, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू a को a स्क्वायर बराबर b, और a बराबर 2 किधर आ जाएगा 1/2, ठीक है, समझ गए, कहानी समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, b रेज़ पावर 1/2 इंटू b रेज़ पावर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा a इंटू a। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड हो जाती है पावर, हो गई पावर ऐड, हो गया काम। b रेज़ पावर 1 क्या होता है b, समझ गए बात, b रेज़ पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है, लॉजिकल। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं हम, रेडिकल साइन होता है ये क्या होता है रेडिकल साइन। अगले यूनिट में इस पे कुछ अपन बेसिकली अपन यहाँ पे 4 बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। अपन क्या बोल रहे हैं, a और b क्या है अपने पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े, और रियल मतलब रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी, कुछ भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई है, ठीक है। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं ना, अपन डिसाइड कर लेते हैं भाई गली में क्रिकेट खेल रहे बोल रहे हैं, इस पे दीवार पे लगे 2 रन, उस दीवार के पार चली गई 6 रन, है ना, पेड़ पे लगे तो आओ, ऐसे अपन रूल्स बना लेते हैं हर एक यूनिट में। तो भाई ए और बी 2 नंबर्स हैं, कैसे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। रियल मतलब सन आ गया आप लोगों को, पॉजिटिव मतलब सन आता है, भाषा सन आ गई। अंडर रूट ए बी क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, सिंपल, ड्रैग होती है, सन में आ गया आपको, इजी। अंडर रूट ए अपॉन बी मतलब अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, सिंपल ऑपरेशन। अब ये देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसको रटना नहीं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था मैंने पहले से, देवता राक्षस वाला। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए मतलब क्या हो गया, ठीक है, प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू सॉरी माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट। इसको जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये हो गया। दोनों राक्षस सेम शक्ल के, क्या बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। क्या बन गए, ए बन गए, ए बन गए। आगे, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी और एक माइनस साइन आ गया, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना हो गया माइनस, तो यहां माइनस आ गया, और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस अंडर रूट ए इंटू प्लस अंडर रूट बी ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दोनों हट गए, प्लस माइनस। दोनों राक्षसों की शक्लें अलग अलग थी, इसलिए क्या हुआ, अलग अलग रहेंगे, और एक दूसरे के साइन ऑपोजिट होने से क्या हो गया, कट हो गए। प्लस अंडर रूट बी इंटू माइनस अंडर रूट बी मतलब माइनस, दोनों शक्लें सेम, तो ये क्या बन गया, देवता। तो क्या बन गया, a माइनस बी बन गया, क्या बन गया, a माइनस बी, ठीक है, समझ गए। अंडर रूट से बाहर आ गए, रेडिकल साइन जो अंडर रूट था उसके बाहर निकल गए, हो गया, समझ में आई बात। अब आखिरी वाला अपन देख लेते हैं यहाँ पे,
ये तीनों समझ में आ गए ना आपको ऊपर के, इसको मिटा देता हूं। बेसिकली अपन ने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर किया अपन ने, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, अंडर रूट a का होल स्क्वायर, मतलब आपका ये क्या लिखा हुआ है, ये पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अंडर रूट a मतलब a रेज़ पावर 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, कैसे कटा, a रेज़ पावर 1/2 इनटू a रेज़ पावर 1/2, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगी पावर 1/2 प्लस 1/2, क्या बन गया, a बन गया, ये a यहां लिख गया, ठीक है। सिमिलरली अंडर रूट b का होल स्क्वायर b बन गया, ये रहा b, प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, मतलब 2 टाइम्स अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। शक्लें अलग अलग है तो अलग अलग रहेंगे, मिलाओ तो मिला लो वरना जरूरत नहीं दूर दूर रखो इनको, ठीक है। शक्लें दोनों राशियों के अलग है तो अलग अलग रहेंगे, ये अलग अलग है, ठीक है, समझ गए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है रैशनलाइजेशन ऑफ फ्रैक्शन। रैशनलाइज किसको करते हैं, डिनोमिनेटर्स। जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपको रैशनल समझ में आता है, डिनोमिनेटर समझ में आता है, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके जो राक्षस जैसे शक्लें दिख रही है उनको हटाना है आपको, ठीक है। बेसिकली डिनोमिनेटर में से राक्षस हटेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो, न्यूमरेटर में। कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। ऐसा होता है ना, अपना बेसमेंट खाली करा लो, ऊपर वाले माले पे चढ़ा दो, कुल मिला के कहानी यही है। तो राक्षस आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे रुका हुआ है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है आपको। तो 1/√2। तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे राक्षस कहां पे, ग्राउंड फ्लोर पे। अब ग्राउंड फ्लोर पे आपका सारा किचन वगैरह सब कुछ एस्टेब्लिश है, अब आपका काम नहीं चल रहा, फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, आपको क्या करना है, राक्षस को कहां लेके जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो राक्षस को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाने के लिए अपने को क्या होता था, राक्षस अंडर रूट की वजह से अंडर रूट हटाना है अपने को। तो इसी शक्ल का एक राक्षस अगर अपन इसके मल्टीप्लाई करते हैं काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसी शक्ल के राक्षस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देवता बन जाएगा, बन गया। लेकिन ऊपर भी अपने को सेम चीज डालनी पड़ेगी। √2 अपॉन √2 क्या होता है, 1। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आता है, जो पहले था नंबर सेम, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने ऊपर नीचे एक एक राक्षस और बिठा दिया, तो दो सेम शक्ल के राक्षस मिलके कैसे हो गए, देवता बन गए। क्या बन गए, देवता, मतलब सिंपल रैशनल नंबर जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक नेचुरल नंबर है। ऊपर कौन आ गया, ऊपर वाले फ्लोर पे राक्षस, ठीक है, हो गया अपना डिनोमिनेटर। तो अपना रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो ठीक है, केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे राक्षस दिख रहा है आपको √5 की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके साथ में ऐड हो रखा है देवता भी, 2 + √5। अगल बगल वाले कमरे में रह रहे हैं दोनों ग्राउंड फ्लोर पे, तो हटाना तो पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर कहीं पे दिख जाए अपन को, भाई अपन ने क्या पढ़ा था, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो अगर इसको स्क्वायर अगर आ जाए यहां पे इसके अंदर, ठीक है, तब ये राक्षस देवता बन जाएगा स्क्वायर आने से, ठीक है। अंडर रूट साइन हट जाएगा, क्यूब रूट होता तो हम क्यूब करते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जैसा जैसा माइनस की फॉर्म में नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 - √5, तो ऊपर भी अपन को क्या रखना पड़ेगा, 2 - √5। ये कहानी सिंपल, क्या बन गए, a + b इंटू a - b, ठीक है ना। क्या हो गया, 2 - √5 अपॉन
तो ये क्या बन गया 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 मतलब -1। ठीक है, माइनस बाहर लिया तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन 1। ठीक है, तो बेसिकली रैशनलाइज तो नहीं हो गया भाई, रैशनल नंबर -1 तो रैशनल नंबर होता ही है भाई। -1 एक इंटीजर है जो कि एक रैशनल नंबर है, इरैशनल तो नहीं है। तो आंसर तो अपना यही पे आ गया। अब यहां तक भी छोड़ दो, आपका आंसर सही है। ठीक है, मैं अच्छा दिखता है, शक्ल सूरत अच्छी होती है, जैसे अपन सब्जी वब्जी बना के उसके ऊपर डालते हैं ना, कोई धनिया डाल दिया, कुछ अपन ने उसके ऊपर क्रीम वगैरह डाल दी सुंदर दिखने के लिए, तो सुंदर दिखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो राक्षस एक साथ आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कहानी है अपनी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर होती, आपका रेडिकल साइन हट गया, मतलब राक्षस की प्रवृत्ति खत्म हो गई, बुरा इंसान अच्छे इंसान में बदल गया। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू क्या करोगे, अंडर रूट 3 इसका उल्टा चलोगे, प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, जहां माइनस था वहां प्लस दिया है, क्यों, ऐसे हो जाए ताकि स्क्वायर स्क्वायर आके दोनों टर्म्स में स्क्वायर स्क्वायर आके क्या हो, रेडिकल साइन उड़ा दे, राक्षस की प्रवृत्ति खत्म कर दे। ठीक है, समझ गए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, तो क्या हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन -2। आंसर तो अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। भले माइनस बाहर रख दो, 2 को नीचे ले लो, इस माइनस को बाहर ले आओ, भले माइनस यहां लगा दो, आंसर है। डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज। क्या करने को बोला था अपने को, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट, तीनों एग्जांपल से क्लियर है आपको, तीनों में डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज 1.6 है। इसमें हम लोग बेसिकली एक्सपोनेंट के लॉज किस पे, रियल नंबर्स पे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम इसके रियल नंबर आप समझ गए, रैशनल प्लस से रैशनल। ठीक है, 4 एग्जांपल्स हैं अपने पास। एग्जांपल नंबर 1, 17 का होल स्क्वायर इनटू 17 रेज़ पावर ऑफ 5। हिंट अपने को दिए, a रेज़ पावर है इनटू a रेज़ पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज़ पावर ऑफ m प्लस n। यहां पे a, m और n क्या है, तीनों नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। a अपना क्या है, बेस है, और m और n क्या है अपने एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हिंट से सिंपल हो गया अपना, ये अपना बेस हो गया 17, पावर्स क्या होगी m और n। ठीक है, सब नेचुरल नंबर्स है, m प्लस n कितना हो गया 2 प्लस 5 मतलब 17 होल रेज़ पावर 5। सेकंड एग्जांपल, 5 का होल स्क्वायर रेज़ पावर ऑफ 7। ठीक है, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हो गया मल्टीप्लाई, तो 5 रेज़ पावर 2 का होल 7, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 सा 14, 5 रेज़ पावर ऑफ 14। ठीक है, हिंट पे दे रखा है अपना, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, हाँ, बेस और एक्सपोनेंट अपने को समझ आएगा। इस वाले केस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 23 होल रेज़ पावर 10 माइनस 7 मतलब 23 होल पावर 3। ठीक है, इसको और ढंग से लिखना है, इसको ब्रैकेट लगा के लिख लो ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, क्लैरिटी, हमेशा लगा लिया करो ब्रैकेट, किसी तरह का कंफ्यूजन किसी के दिमाग में ना हो, ब्रैकेट लगा लिया करो।
यहां पे क्या फॉर्मेट है, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, ठीक है। मतलब कि एक्सपोनेंट सेम है, तो अपन क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 9 होल रेज़ टू पावर 3। एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए इस केस में, ध्यान रखना इस बात का। 7 9 जा 63 होल की पावर 3। आप ब्रैकेट को लगा दो, बेसिकली यहां पे आप देखो 23 होल क्यूब भी लिख सकते हो ऐसे तो आप, लेकिन कई बार क्या होता है इंसान के दिमाग में ये भी हो सकता है क्या ये ऐसे तो नहीं लिखा, नहीं इसमें डिफरेंस है, हालांकि मीनिंग नियरली सेम है। कई बार अपन ये जो छोटा सा डॉट लगाते हैं दिखता नहीं है। सिमिलरली अपन क्या लिखते हैं 63 होल क्यूब मतलब 6 इंटू 3 का होल क्यूब, ऐसे तो लिखा नहीं है, एक डिफरेंस आ गया ना दोनों टर्म्स में, इसलिए अपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बेसिक ऑपरेशंस होगा इसके अंदर। पिछले जो 4 एग्जांपल्स देखे थे उसमें हमने क्या कंडीशन रखी थी, a m और n कैसे थे, नेचुरल नंबर्स। अब क्या हो गए, अब अपन ने लिमिट बढ़ा दी, लिमिट क्या हो गई, a क्या है, रियल नंबर है, और a कैसा रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब a इज ग्रेटर देन 0 और a इज रियल नंबर, ठीक है। और m और n क्या है, रैशनल नंबर, मतलब इरैशनल नहीं है m और n, ठीक है, दे आर रैशनल नंबर्स। और a कैसा है, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, बट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, गेम सेम है अपना, स्टोरी सेम, थोड़े से अपन ने कंडीशन बदल दी, अपन ने बाउंड्रीज चेंज कर दी, पहले छोटी बाउंड्री थी अब बाउंड्री बड़ी कर दी अपन ने। a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n। एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे अगर बेस सेम है तो, और मल्टीप्लिकेशन है तो। a raised to power m whole raised to power of n is equals to a raised to power n into n। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, बेस देखो सेम है, बेस सेम है, a raised to power of m अपॉन a raised to power of n is equals to a raised to power m minus n, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोनेंट सेम है, चौथे केस में एक्सपोनेंट इज सेम, बेसिस आर डिफरेंट, तो a b होल रेज़ टू पावर m। एग्जांपल देख लो, पॉजिटिव रियल नंबर है 7, हां है, 1/5 1/3 रैशनल नंबर्स है, हां है, रूल्स अप्लाई हो जाएंगे सारे, इजी है, इसी टाइप का ही है ये, हां इसी टाइप का ही है। क्या करेंगे, 7 रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7 होल रेज़ टू पावर ऑफ, क्या करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 अपॉन 15, ठीक है, समझ गए। बेसिकली इनवर्स हो जाएगा 1/7 होल अपॉन 2/15, सिंपल स्टोरी, ठीक है, इजी। तो बेसिकली अपना 1.6 एक्सरसाइज का क्रक्स है, इसके अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे को डाउट में या मैसेज में आप टाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अपना जो बेसिकली रियल नंबर्स थे इन अ क्रक्स, आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने शुरू किए नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो ऐड किया तो बन गए होल नंबर्स, माइनस वाले आए तो टोटल सारा बन गया इंटीजर्स। इसके बाद आपने इंटीजर्स से डिवाइड करे दो इंटीजर्स को आपस में, तो क्या बने आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टी सीखी आपने, ठीक है, कौन सी थी, एक तो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब डिवाइड करने के ऊपर रिमाइंडर 0 आ जाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी रिपीट होते रहते हैं, जैसे 1/3, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों के अलावा भी कुछ नंबर्स नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप बोलते हो इरैशनल नंबर्स। वो कैसे होते हैं, ना तो उनमें डिवाइड करने पे दो इंटीजर्स को आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया p/q की फॉर्म में, उनको डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ना तो इरैशनल नंबर्स का रिमाइंडर 0 आता है,
ना ही वो 1/3 की तरह रिपीट करते रहते हैं। 1/3 क्या होता है 0.33333 इनफाइनाइटली, उसकी तरह रिपीट भी नहीं करते वो, ठीक है। मींस वो हो गए अपने इरेशनल नंबर। एग्जांपल √2, √3 रैंडमली चलते रहते हैं वो। ऑपरेशंस देख लिया अपन ने, रैशनल को बोला था देवता, इरेशनल को बोला अपन ने दानव राक्षस। ऑपरेशन सारे समझ लिए। इसके बाद अपन ने एक्सपोनेंट्स के लॉज भी देख लिया अपन ने। रियल नंबर्स मतलब रैशनल प्लस इरेशनल इन नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको ढंग से रिवाइज कर लें। जो भी डाउट्स होंगे इसके अपन अलग से एक वीडियो ले लेंगे क्वेश्चंस का, इसमें रैंडम क्वेश्चंस का सेलेक्ट करके, और फिर अपन सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।